वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल अलहक़मीडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले हमारी बात आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक साहब ने सवाल किया है कि क्या गाय के पेशाब को बतौर दवा बतौर इलाज इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको पिया जा सकता है। जैसा कि आजकल के लोगों का यह कहना है कि अगर कोई शख्स गाय का पेशाब पी लेगा तो वो कोरोना वायरस से महफूज हो जाएगा। इसी वजह से जगह जगह पर बड़े बड़े हिंदू और पंडित गाय के पेशाब का कैंप लगाकर लोगों को गाय का पेशाब पिला रहे हैं। तो ऐसे में क्या हम मुसलमानों के लिए गाय का पेशाब पीना जायज और दुरुस्त हो जाएगा? जैसा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कबीले उरैना को बतौर दवा बतौर इलाज ऊंट का पेशाब पीने का हुक्म दिया था। देखिए, इस्लाम में हर जानदार का पेशाब नजिस और नापाक है, उसका इस्तेमाल करना हमारे लिए हराम है, उसका इस्तेमाल करना हमारे लिए जायज और दुरुस्त नहीं है। रही बात यह कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कबीले उरैना को ऊंट का पेशाब पीने का हुक्म क्यों दिया, इसकी वजह क्या बनी, इसका सबब क्या रहा, मैं इस बात को आखिर में बयान करूंगा। इससे पहले यह समझिए कि अगर कोई शख्स उन चीजों का इस्तेमाल जो शरअन नाजायज और हराम है बतौर मजबूरी बतौर जरूरत कर लेता है तो वह शख्स गुनहगार नहीं होगा। उलमाए किराम ने लिखा है अज़्ज़रूरात तुबिहुल महज़ूरात, कि जरूरत के वक्त ममनुआत चीजें भी जायज हो जाती है। जरूरत के वक्त वह चीजें जो शरअन नाजायज और हराम है जायज और दुरुस्त हो जाती है। और कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दम वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह फमन इस्तुर्र गैर बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैह, कि अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मते मुस्लिमा पर मुर्दार, खून और खिंजीर के गोश्त और उन जानवरों के गोश्त को जिनको गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह किया गया हो हराम करार दिया है। लेकिन अगर कोई शख्स इन चीजों का इस्तेमाल बतौर मजबूरी करता है तो वह शख्स हद से तजावुज करने वाला नहीं होगा, वह शख्स गुनहगार नहीं होगा। अब समझना यह है कि जरूरत किसे कहते हैं और मजबूरी किसे कहते हैं। जरूरत का मतलब यह है कि एक इंसान है, भूखा है और खाने की कोई हलाल चीज नहीं है तो उसके लिए जायज और दुरुस्त है कि हराम माल में से इतनी मिकदार खा ले कि जिससे उसकी जिंदगी बच सके। इसी तरीके से किसी इंसान को मजबूर किया जा रहा है कि आप हराम माल खा ले तो यहां पर अपनी जान को बचाने के लिए उसके लिए जायज और दुरुस्त है कि हराम माल खा ले। इन दो सूरतों में वह शख्स अगर हराम माल खा भी लेता है तो वह गुनहगार नहीं होगा। इसी को कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया फमन इस्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैह। अब आप खुद समझ सकते हैं कि क्या गाय का पेशाब पीना हमारी जरूरत है, क्या गाय का पेशाब पीना हमारी मजबूरी है? नहीं, लिहाजा हमारे लिए बिल्कुल जायज और दुरुस्त नहीं होगा कि हम गाय का पेशाब पिए और गाय के पेशाब के जरिए से हम अपना इलाज करें। अब रहा मसला कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कबीले उरैना को ऊंट का पेशाब पीने का हुक्म क्यों दिया, तो इसकी वजह यह बनी कि जब कबीले उरैना मदीना चलकर आए तो वहां की आबो हवा उनको अच्छी न लगी, जिसकी वजह से वह बीमार हो गए। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वही के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि इनकी बीमारी का इलाज ऊंट के पेशाब और दूध में है। इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कबीले उरैना को हुक्म दिया कि तुम फुला चरवाहे के पास जाओ और वहां पर जाकर ऊंट के पेशाब के साथ साथ ऊंट का दूध पियो, इससे तुम सही और तंदुरुस्त हो जाओगे। फुकाहे इज़ाम ने लिखा है कि यह हदीस कबीले उरैना के साथ ही खास है। इसी वजह से इस वाक़े के बाद किसी भी सहाबी ने ऊंट का पेशाब नहीं पिया। इससे पता ही चलता है कि यह हुक्म सिर्फ और सिर्फ कबीले उरैना के साथ ही खास था। अब रहा मसला कि इन जानवरों के पेशाब को क्या बतौर दवा बतौर इलाज इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो बाज़ उलमाए किराम ने लिखा है कि अगर कोई माहिर मुसलमान तबीब ये कह दे कि इस पेशाब के अंदर फुला मर्ज का इलाज है और उसके अलावा दीगर किसी हलाल चीज के अंदर उस मर्ज का इलाज ना हो, तो इस सूरत में उस माहिर मुसलमान के कहने की वजह से उस पेशाब का इस्तेमाल करना बतौर दवा बतौर इलाज जायज और दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन वाज़ेह रहे कि उसके अलावा उस मर्ज का इलाज कहीं और ना हो, किसी और हलाल चीज से उस मर्ज का इलाज मुमकिन ना हो, तो इस सूरत में इस पेशाब यानी हराम चीज से भी अपना इलाज किया जा सकता है। इसकी इजाजत शरीयत देती है। वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल अलहक़मीडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले हमारी बात आप तक पहुंच सके।